नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल जीरो से कि ट्रायंगल बनता कैसे है और क्या ट्रायंगल होता है ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। और भाई कुछ एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर आप जो क्वेश्चंस करवाते हो काफी मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लॉलीपॉप क्वेश्चन उठा के यहाँ पे नहीं डाले। मैं अपने जो भी पढ़ाता हूँ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कम से कम यूज करता हूँ, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो मैं सारे के सारे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप चाहे जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, चाहे आप कैट जेड सीजीएल जिस एग्जाम का आपको क्वेश्चन उठाना है ना वो आप उठाओ, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बस इतना जरूर है कि मैं जो क्वेश्चन बताऊँ वो काफी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन देखो बात ये, आप जैसे बीच में से आगे पढ़ोगे ना तो भाई आपको कोई चैप्टर नहीं समझ आएगा, क्योंकि इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन में नहीं करवाता। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, तो ज्योमेट्री पढ़ना तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाओ और उसके शुरू से सारे के सारे क्लास देखो। जब आप इसके सारे क्लास देखोगे ना तो आपको हर एक बात आराम से समझ आ जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो कोई एक अनपढ़ आदमी है, उसको मैं कहूँ कि 2+3 जोड़िए, तो वो क्या करेगा भाई, उसे तो वो भी नहीं आएगा, वो भी उसके लिए तो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कहे तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपने पूरी चीजें सीख रखी है। तो यही चीज है कि आप जब इसका बेसिक जानोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने जितने कॉन्सेप्ट बताए उसके अलावा तो मैं कुछ यूज करता ही नहीं हूँ, बहुत इजी बातें मैं बताता हूँ, थ्योरम्स कम से कम बताता हूँ। लेकिन बस आप उन चीजों को सीखने की कोशिश करो। अगर आपने रटने की कोशिश करी ना तो भाई ये तो श्योर है कि आप रटने की कोशिश करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, इतना तो श्योर है। और इतने इजी क्वेश्चंस में करवाता नहीं हूँ। तो भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करो, ना कि उनको रटने की। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। देखो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, की ट्रायंगल बनता कैसे है। मैं पहले आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल होता क्या है। भाई सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल होता है, जैसे मान लीजिए कोई 3 साइड है, उनको जब आप इस तरीके से बंद कर दोगे, मतलब जब 3 साइडों को इस तरीके से पैक कर दोगे तो ये जो आकृति बन गया ना, ये क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, सबसे पहली बात। लेकिन आपसे मैं कहूं कि क्या ये ट्रायंगल है, जैसे मैंने कह दिया ये 2 है, ये 3 है और ये 7 है, क्या ये ट्रायंगल बन गया। तो मैंने आपसे कहा कि क्या ये ट्रायंगल बना 2, 3 और 7। आप कहेंगे कि देखो लग तो रहा है ट्रायंगल, लेकिन एक्चुअल में ट्रायंगल है नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखना कैसे, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी। आपसे मैं कहूं कि आप इनके बीच में एक रस्सी लगाओ, तो आप जैसे एक रस्सी लगाओगे एकदम से खींच के पूरी टाइट, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है, या 7 मीटर की एक रस्सी लगाई। अब मैं आपसे कहूं कि आप इस रस्सी को थोड़ा सा घुमा के लगाओ, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सी है, अब मैं कहूं कि आप इसको इस तरीके से घुमा के लगाओ, आप ऐसे लगाओ, इस रस्सी को यहां से आनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि जब ये सीधी रस्सी थी तो कितनी थी, 7 मीटर की, लेकिन जब ये थोड़ी सी घूम जाती है, जैसे ये घूम कर आई, तो मुझे बताना ये जो रस्सी होगी ये 7 मीटर से ज्यादा होगी कि नहीं होगी। भाई एक तो आप एकदम से डायरेक्ट सीधा लगाते हो और एक आपने इसको घूमकर लगाया थोड़ा सा, तो भाई जाहिर सी बात है जब ये थोड़ी घूमकर आएगी तो रस्सी की लेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा कितनी होगी, कितनी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतना तो श्योर है कि क्या होगा, इस 7 से ज्यादा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, 7 से ज्यादा होगी तभी तो वो यहां से जाकर, अगर मैं इसको मान लो इस रस्सी को भी 7 मीटर ले लेता तो वो यहां से घूम के यहां जाती, हो सकता है यहां भी ना जाती, फिर यहां पे कहीं आगे रुक जाती, ये तो इसके तो टच नहीं हुई। तो यही कहानी ट्रायंगल में होती है। अब ये ट्रायंगल देखना आप, अभी जो मैंने आपके पास बनाया ये ऐसे है कि ये मान लीजिए 7 साइड है, ठीक है, ये 7 इसकी साइड थी, यहाँ पे 7। अब कह रहा है कि ये इधर से एक पॉइंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, कह रहा है कि ये तो 2 है और ये 3 है। आप मुझे बताओ भाई ये यहाँ वाली लेंथ 7 है, तो ये जब इतनी रस्सी 7 थी तो क्या ये घूमकर यहाँ से 2 और 3 5 हो सकती है, नहीं, ये 5 नहीं हो सकती। तो फिर वही क्या होगा, ये 5 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये जो लेंथ होगी ना ये 5 से तो ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जब भी ये यहां से आएगी ना तो ये 5 से, इस 7 से तो ज्यादा होगी। तो ये 2 और 3 तो नहीं हो सकती कम से कम। समझ रहे हैं। तो भाई जब भी कोई ट्रायंगल बनता है ना, जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो तभी पॉसिबल है जब ये एक लेंथ 7 मीटर है ना, तो ये जो यहां से घूमकर आएगी ना, ये जो लेंथ यहां से यहां तक, मान लो ये ऐसे हो जाता 4 और 3 हो जाता, तो आप क्या कहते हैं 4 और 3 7 है। तो भाई 7 का मतलब तो हो गया 4 और 3, ये 7 है तो ये तो 7 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इसको यहां पे लगाओगे ना तो ये तो एकदम से सीधी लाइन ही फिर से बन जाएगी कि 7 7, तो ये कोई ट्रायंगल नहीं बना। तो जब भी कोई ट्रायंगल बनता है ना वो तभी पॉसिबल है जब इनकी किन्हीं 2 साइड का सम वो क्या होना चाहिए भाई, इस तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये मैंने बनाया 5 4 और 3। अब ये मैंने ट्रायंगल बनाया, भाई ये ट्रायंगल है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल अभी 5 है, एक साइड 5 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 4 और 3 7, यानी ये 7 5 से बड़ा है, मतलब ट्रायंगल है। यहां से तो ट्रायंगल है, फिर यहां से भी देख लेता हूं, ये 4 है, इस 4 को लेंगे तो 4 को लेंगे तो भाई इस 4 से दोनों सम बड़ा है, 5 और 3 8 भाई बड़ा है। ये 3 है, इस 3 से क्या दोनों का सम बड़ा है, हाँ बड़ा है। मतलब जब भी कोई ट्रायंगल होता है ना उसकी किन्हीं भी 2 साइड का सम ले लो, चाहिए वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटी सी बात और कह दूं यहाँ पे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने 7
और ये ले लिया मैंने 15 और ये ले लिया मैंने 4। अब मैं कहूँ कि ये बताओ ट्रायंगल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि देखो ये 7 हो गया, तो चलो भाई ये तो 7 है, 15 और 4 कितना, ये 15 और 4 कितना बन गया 19, तो 19 7 से क्या बड़ा, तो आप कहेंगे ट्रायंगल है। नहीं, यहां से ट्रायंगल नहीं बना। आप सिर्फ इस 7 को ना देखें, आप बाकी भी साइड को तो देखें। तो बाकी साइड जैसे मैंने इसको देखा ना, ये 15 को देखा, तो भाई जैसे मैंने 15 को देखा तो आप कहेंगे कि भाई 15 इसका सम है, तो ये कितना बन गया 4 7 4, ये तो 11 ही हुआ। भाई बड़ा तो नहीं है ना 2 का सम, किन्हीं भी 2 का, आप कोई भी 2 साइड ले सकते हो, उनका सम क्या होना चाहिए, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे भाई ये तो देखो इससे बड़ा नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये क्या नहीं है भाई, ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये यहां से यहां तक की लेंथ 15 है, तो इसको जो घूम कर आएगी ना वो लेंथ कम से कम क्या होगी भाई 15 से तो ज्यादा होगी। तो भाई यहां से आपको क्या समझ आया कि जब भी कोई ट्रायंगल बनता है ना, तो वो तभी ट्रायंगल पॉसिबल है जब उसकी किन्हीं 2 साइड का सम होता है वो किससे बड़ा होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं। अब ये इससे बेसिक तो मैं ट्रायंगल में कुछ बता नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। यही बात मैं आपको आगे अप्लाई करूंगा ना जब क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं थे, यही उसमें चीज आएगी, बिल्कुल बेसिक चीजें अप्लाई होगी। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो एक ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी, ठीक है, मैं एक एबीसी ट्रायंगल ले लेता हूं। जैसे मैंने एबीसी ट्रायंगल लिया, तो आप बताओ ये ट्रायंगल कब बनेगा, जब इसके किन्हीं भी 2 साइड का सम, जैसे ए बी प्लस बी सी, ये क्या होना चाहिए भाई, ये तीसरी साइड एसी से बड़ा होना चाहिए, या कोई दूसरी ले लो, मैं ले लेता हूं ए बी प्लस ए सी, ये किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड एक बीसी बच गई उससे बड़ा होना चाहिए। या कुछ और ले लो, ए सी प्लस बीसी ले लो, तो ये किससे बड़ा होना चाहिए भाई, ए बी से बड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा जरा बताना, ट्रायंगल बनेगा। यानी ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी ना, तभी ये क्या बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। ये बात है भाई, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ आए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप कोशिश करो भी इस क्वेश्चन को समझने की, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखना आपके सामने कि if 5 4 and x are sides of a triangle then find how many integer value of x are possible। यानी कि जो 5 4 और x है ना, ये एक ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की साइड है भाई, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लिख लेता हूं, तो इसमें साइड है, एक तो 5 है, एक 4 है, और एक क्या है x है। तो ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ इसके कितने ट्रायंगल हैं, मतलब x के कितने मान हो सकते हैं, कितने इंटीजर का मतलब होता है जो पूर्णांक वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं 1/2 या 3/4, ये वैल्यू नहीं, बस पूर्णांक मान होने चाहिए। तो बताओ इसके x के कितने मान पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखना आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले मैं क्या कहूंगा भाई, मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो साइड है ना, इसमें से किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है ना, वो क्या होना चाहिए भाई, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। बोलो, किन्हीं भी 2 साइड का सम। तो मैं सबसे बड़ी साइड देखता हूं 5, मैंने सबसे पहले सबसे बड़ी साइड देखी 5, तो 5 देखी, तो बताओ इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा। यानी एक 4 है और x बराबर क्या 1 लिख सकता हूं मैं, x की वैल्यू सबसे कम से कम x की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या 1 लिख सकता हूं, नहीं 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं हो सकता, बड़ा ही होना चाहिए। तो आप कहेंगे x की वैल्यू 1 नहीं रख सकता, यानी कि जो x आएगा ना वो किससे बड़ा आएगा भाई, 1 से बड़ा आएगा। कोई दिक्कत है किसी को, x 1 से बड़ा आएगा। अब मैं कहूं कि भाई x बताओ ज्यादा से ज्यादा मैं कितना लिख सकता हूं, तो भाई अब मतलब x को बड़ी साइड लेना है, सबसे बड़ी साइड। तो बताओ 5 और 4 कितना होता है, दोनों का सम 9। तो मैं कहूं कि क्या x बराबर 9 हो सकता है, नहीं भाई x बराबर 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 होते ही तो इन दोनों को साइड का सम बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो x है वो किससे छोटा होगा, 9 से क्या होगा, छोटा होगा। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, यानी x 1 से तो बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है ना, उसकी किन्हीं 2 साइड का सम, जैसे मान लीजिए ये है एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है एबीसी, तो जैसे सी साइड आपको चाहिए ना, ये मान लो x है, ये x है, तो जो x होगा ना वो a माइनस बी से तो बड़ा होगा हमेशा, a माइनस बी, यानी इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है ना उससे तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और इन दोनों के सम से हमेशा क्या होगा भाई, छोटा होगा। कोई भी ट्रायंगल तभी बनेगा जब इनके जो साइड का डिफरेंस है उससे तो क्या होगी भाई, वैल्यू बड़ी होगी, और उसके जो सम है उससे क्या होगी, छोटी होगी, तभी वो क्या पॉसिबल है, ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लेना स्टार लगा के कि कोई ट्रायंगल तभी बनता है जब उनके किसी ट्रायंगल की जो साइड मान लीजिए x दे रखी है, तो x का जो मान है ना वो इन दोनों के डिफरेंस से लेकर, इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होता है और इन दोनों के सम से छोटा होता है, इनके बीच लाई करता है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे x के इसने कहा कितने मान पॉसिबल है, तो 1 से तो बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, यानी 1 से बड़ा कौन सा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5, ऐसे करके कहां तक हो सकता है भाई, यहां से लेकर कहां तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है, 7 और 8 यहां तक हो सकता है, बीच में 6 ही तो छूटा है तो 6 वो लिख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 इतने वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई कितने मान पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे 1 2 3 4 5 6 7,
इसके कितने मान पॉसिबल है, 7 वैल्यूज पॉसिबल है। और भाई अगर मान लो तो 7 ही आपने बता दिया, अगर बहुत ज्यादा होती तो देखना किसी भी एपी, मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बताया, ये एपी क्या होता है, मैंने प्रोग्रेशन पढ़ा उसमें बताया एपी का मतलब होता है जहां पे किसी भी सीरीज का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल हो। देखो यहाँ पे जब डिफरेंस क्या होता जा रहा है, 1 1 हो रहा है, तो जब भी डिफरेंस इक्वल होता है ना तो वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। ये पॉइंट मैंने बताया। और किसी भी एपी का आपको सम चाहिए ना तो देख वो उसमें कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, ये बता देता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। जो एपी होता है ना अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना वो होते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1, इतने उसमें टर्म्स होते हैं। कोई भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होते हैं ना, कोई भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसमें आपसे कहे कि बताओ कितने टर्म है इसमें, तो आप कैसे पता करोगे, उसमें टर्म्स कैसे पता करते हैं, मतलब कितने पद हैं उसमें, तो वो करते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस। ये डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी जितना भी आपका आता है ना जो कॉमन डिफरेंस, सार व अंतर जो होता है उनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो डिफरेंस +1 उसमें क्या होते हैं टर्म्स। जैसे मान लो आपके पास ये था, इसमें कितने टर्म थे, तो आपको यही पता है भाई पहला दूसरा और ये इतना टर्म पता है, तो आप कहेंगे बताओ इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें टर्म्स कितने हो गए, तो आप क्या कहेंगे लास्ट यानी 8 माइनस फर्स्ट और डिवाइड बाय डिफरेंस बोलो 1 और +1 यानी कितने हो गए भी 7, इसमें क्या हो गए टर्म्स हो गए। और इसने पूछा कि x के कितने मान पॉसिबल है, तो कितना आ गया 7, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया ना तो भाई आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, बोलो ठीक है। इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं 2 साइड का सम होता है वो तीसरी से बड़ा होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना। चलिए भाई, और इस बात को आप ऐसे ही बोल सकते हो। देखो एक बात यहां से और बता देता हूं, और ये एक नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना, लिख लेना इसको कि किसी भी एपी के जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके से निकलते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस +1, इसके क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब देखना इस बात को आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने इसको इधर भेज दिया भाई AC और -BC, ये देखो AC है, BC उधर चला गया, देखो AC BC इतना ही कर रहा हूं मैं, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं इस AB को तो यहां पे छोड़ देता हूं, यानी AB बड़ा होगा किससे, AC -BC से, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं कि AB, कुछ भी आप लिख सकते हो, AB ले लो चाहे AC ले लो, AC जो है वो बड़ा होगा BC माइनस जो AB से, और यहां पे लेना चाहो तो आप यहां पे ले लो कि BC जो है वो बड़ा होगा किससे, AB माइनस AC से। यानी कि कोई भी ट्रायंगल है, ये बात थी ना, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल है ना, उसकी कोई भी जो साइड है ना, कोई भी ट्रायंगल है उसकी साइड, 2 बची हुई साइड है ना, उनके डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। कोई भी ट्रायंगल है उसकी साइड है उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। जैसे अभी मैंने एक ट्रायंगल लिखा था 3 4 5, ठीक है 3 4 5, तो इस ट्रायंगल में मान लो ये साइड चाहिए 4, तो ये जो 4 है ना ये इन दोनों के डिफरेंस यानी 5 माइनस 3 से क्या होगा भाई, बड़ा ही होगा ये 4। आप देख लो, चाहे कोई ट्रायंगल तभी बन सकता है जब उनके किन्हीं 2 साइड का डिफरेंस है ना वो तीसरी साइड से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। किन्हीं 2 साइड का डिफरेंस तीसरी से बड़ा हो और किन्हीं 2 साइड का सम है वो तीसरी से क्या हो, बड़ा हो। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ट्रायंगल बनता है तब ये कैसे बनता मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन को भी देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि if 15 12x sides of a triangle then how many integer value are possible for x, तो x के कितने मान पॉसिबल है, वही क्वेश्चन हो गया। देखो जरा साइड, आप मुझे बताओ x जो है ये 15 ऐसे था, 15 12 और x, अभी मैंने बताया कि x जो है इनके डिफरेंस से तो बड़ा होगा, यानी 15 माइनस 12 डिफरेंस कितना बना, 3 से तो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और इनके सम यानी कितना बन गया, 27 से छोटा होगा। ये x के मान है, यानी x का मान 3 नहीं हो सकता और 27 भी नहीं हो सकता, मतलब इनके बीच में कुछ भी हो सकता। आप देखो, देखिए मैं बना के दिखा देता हूं आपको कि ये ऐसे मान लीजिए ट्रायंगल है, 15 12 और x बराबर मान लो मैंने 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो 15 12 और 3 के बराबर हो जाएगा 15 के, तो ट्रायंगल ही नहीं बना, मतलब 3 नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा कि चलो 27 लेता हूं, 27 दोनों का सम, तो दोनों का सम के बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो नहीं बना। लेकिन बाकी आप इन दोनों भाई 27 नहीं ले सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप 28 ले लोगे,
क्योंकि 28 तो जाहिर सी बात है इन दोनों से बड़ा ही हो गया, फिर तो बनना भी नहीं है ट्रायंगल। तो इस 26 से 27 से छोटा होगा और 3 से क्या होगा, बड़ा। यानी इसके मान क्या हो सकते हैं भाई, आप कह सकते हो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करके कहां तक हो सकते हैं 26 तक। तो अब आपसे पूछे कि कितने टर्म है, एक तो आप गिनने बैठ जाओ, एक मैंने बताया कि एपी है, क्योंकि सारे आपको पता है कि डिफरेंस 1 है। तो एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1, यानी कितना आ गया भैया 22, और ये कितना होगा 23। इसमें क्या हो गए, टर्म्स हो गए। ये आपका क्या आंसर है। आई मेरी बात समझ, बड़ी इजी बात बता रहा हूं। अभी जब आगे के क्लास आएंगे ना, उसमें इस पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बिल्कुल अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखना भैया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स किस किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ट्रायंगल्स क्या क्या किस किस तरीके से बनते हैं वो देखना आप। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका प्रत्येक एंगल, मतलब सारे के सारे एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, यानी 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए सारे के सारे एंगल। तो मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है भाई, कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी इसकी साइड से। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक एबीसी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। भाई कैसे पता करें कि हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बोलो। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करते हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है ना, पहली बात तो मैंने अभी तो बताया कि ट्रायंगल बनता कैसे साइड्स के बारे में, लेकिन ये एक्यूट एंगल है, ये कैसे पता करें। तो एक्यूट एंगल का पता ऐसे करते हैं कि इसके किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर होता है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम, किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम वो हमेशा ही बड़ा होता है किससे, तीसरी साइड। चाहे वो कोई भी ले लो आप, वो चाहे आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लो, ये बड़ा होगा बी स्क्वायर से। चाहे आप ये ले लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लो, वो किससे बड़ा होगा भाई, ए स्क्वायर से। ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसमें किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम है वो बड़ा होता है तीसरी साइड के स्क्वायर से। वो तभी क्या बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि एक्यूट एंगल कब बनेगा, जब उनके किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम बड़ा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब जिसका एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो। अब ये 90 मान लो ए बी सी है, तो इसका कैसे पता करें। तो भाई इस बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है ना, तो उसमें जब भी कोई ट्रायंगल होता है तो ये राइट एंगल तभी बनता है जब इन, ये पाइथागोरस थ्योरम भी यहां से निकल के आती है। वो कैसे बनती है पाइथागोरस थ्योरम, उसका क्या प्रूफ वगैरह, सारे मैं आपको प्रूफ वगैरह सारे दूंगा, एक क्लास दूंगा उसमें सारे थ्योरम्स होंगे, उसके मैं प्रूफ्स बता दूंगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत पहले आपने सीखी थी। राइट एंगल तब बनता है जब 90 के सामने जो साइड है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सम बराबर हो उसके राइट एंगल के सामने वाले साइड के। यानी कि जब किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। और यहां से एक बात और निकल के आती है कि जब भी मान लीजिए, ये भी अभी मैं यूज लूंगा थोड़ी सी देर में, कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, इस बात को ध्यान रखना, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 3 4 5 साइड है। तो आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, भाई सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो आप कहेंगे कि भाई जो साइड सबसे बड़ी है, जैसे ये साइड सबसे बड़ी है, भाई ये जितनी बड़ी साइड होगी ना उतना ये यहां वाला पार्ट खोलेगी। जैसे मान लो ये 8 की हो जाती, 3, जैसे मैं ऐसे ट्रायंगल बना देता 3 4 और यहाँ पे 6 बना देता, भाई 7 का तो हो ही नहीं सकता, 7 बनेंगे तो बराबर हो जाएगा, 6 बना देता तो ये थोड़ा सा और ज्यादा खुल जाता। अब जैसे मान लो ज्यादा, जितना ज्यादा ये खुलता जाएगा ना उतना एंगल क्या होता चला जाएगा भाई, बड़ा होता चला जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि जितनी बड़ी साइड होगी ना उसके सामने का एंगल क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। जितनी बड़ी साइड होगी उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ये 3 4, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये 5 है, तो मतलब ये एंगल इसमें सबसे बड़ा आएगा, ये एंगल सबसे बड़ा आएगा, यानी कि ये सबसे बड़ा एंगल है। मैं इसको थीटा नाम दे देता हूं, इसको अल्फा दे देता हूं और इसको बीटा दे देता हूं। अब मैंने कहा कि भाई थीटा सबसे बड़ा है, यानी बाकी एंगल थीटा से छोटे हैं। तो मुझे बताओ 2 नंबर पे कौन सा एंगल है, तो 2 नंबर पे साइड कौन से, 4, यानी ये जो बीटा है ये 2 नंबर पे आएगा। फिर बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो फिर कौन सा आएगा भाई सबसे छोटी, यानी 3, ये जो है अल्फा है वो क्या आ जाएगा, सबसे छोटा एंगल आ जाएगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना कि जो बड़ी साइड होती है उसके सामने का एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं, इस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, तब आपका धुआं निकल जाएगा। अगर ये बातें छोटी छोटी बातें नहीं पता तो आपका तो बेसिक नहीं बताया जाता, बिल्कुल बेसिक बताता हूं मैं, जितनी भी चीजें है ना उसका सबसे ज्यादा बेसिक बताता हूं मैं, कोशिश करता हूं कि आपको बेसिक समझ आए ना, तो फिर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अब ऑब्टूज एंगल क्या होता है भाई, ऑब्टूज एंगल का मतलब होता है कि जिसका एक एंगल है ना
90 डिग्री से बड़ा हो। अब जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे बोलूं, जैसे एबीसी है तो ट्रायंगल हो गया कि राइट एंगल था भाई, इसमें एक एंगल ये राइट एंगल हो जिसका एक एंगल 90 हो। भाई मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि दो एंगल 90 हो। अरे भाई जब दो एंगल 90 हो जाएंगे तो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180। जब दो 90 हो गए तो उसमें एंगल ही दो बने, तीसरा एंगल ही नहीं बना। जब तीसरा दो एंगल का सम 90 90 180 हो गया, जब दो एंगल का ही सम 180 हो गया तो फिर भाई तीसरा तो एंगल ही नहीं बना। जब तीसरा एंगल ही नहीं बना तो ट्रायंगल कैसे हो गया, है ना। ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल, तो दो ही एंगल बने तो तीसरा एंगल ही नहीं बना तो ट्रायंगल ही नहीं हुआ फिर तो। और ये 90 से बड़ा है, मतलब ये एंगल जो है थीटा ये 90 से बड़ा है, इसका मतलब तो यही हो गया थीटा जो है 90 से बड़ा आ गया। तो मतलब ये तो दो हो ही नहीं सकते, एक ही एंगल बनेगा, यानी ये दोनों एक्यूट एंगल ही होने वाले हैं। तो भाई ये बात ध्यान रखना कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है। इसमें क्या खास बात होती है, इसमें ये होती है कि जो दोनों साइड है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका जो सम है ना वो तीसरी से छोटा होता है, तीसरी के स्क्वायर से छोटा होता है। अब आप ऐसे बोलेंगे सर ये तो अभी आपने बताया था कि जब दो लाइन होती है वो तीसरी से छोटी होती है, ठीक है ये तो आपने बताया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब आपने ऐसा बोला कि जब दो लाइन का सम है वो तीसरी से छोटा होता तो ट्रायंगल ही नहीं बन सकता। भाई मैंने ऐसे कहा था कि उनका सम है ना वो तीसरी से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि उनका स्क्वायर है वो छोटा नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, क्या ये ट्रायंगल नहीं है। भाई देखो किन्हीं भी दो का सम तीसरी से छोटा है तो ये ट्रायंगल तो है, लेकिन आप कहेंगे कि दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर ये छोटा आ जाएगा चार के स्क्वायर से। देख लो चाहे कितना बनेगा, 4 और 9 13 और ये कितना हो जाएगा 16, 16 से तो छोटा हो गया। तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग तो ट्रायंगल ही नहीं था। समझ रहे मेरी बात। तो ऐसा नहीं होता है, ये ट्रायंगल तो है लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल तो है लेकिन कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि किन्हीं भी दो साइड के सम का जो स्क्वायर है ना वो किससे बड़ा बन गया, तीसरी साइड के स्क्वायर के सम से। तो ये क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बात आप ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट अगर आपको पता है तो भाई आप आगे के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक बातें हैं एकदम से। अब पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। पहले ये नहीं करा था मैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, ये क्वेश्चन करो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन करो आप। बताओ भाई कि इफ, लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। पहले आप क्वेश्चन जितने भी उनको नोट कर लिया करें भाई सारे खुद से, या फिर कोशिश किया करें कि खुद से कोशिश करें तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ 10, 8 एंड x आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये x है साइड है, ट्रायंगल की एक साइड है, ऐसा कोई ट्रायंगल होगा जिसमें ये 10 है, ये 8 है और ये x साइड है, इस तरीके से। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, मतलब कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया, चलो नहीं भी कराया तो आप ऐसे देख लो। आपको पता है कि जो अक्स आएगा वो दोनों का डिफरेंस यानी 2 से तो बड़ा होगा, और दोनों का सम यानी 18 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 3, 4 ऐसे करके कहां तक हो सकती है, 17 तक। तो मैं कहूंगा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बताओ कितने टर्म्स हैं। तो आप क्या बोलेंगे बताओ जरा, मतलब इसमें कितने साइड्स हो सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, लास्ट -5 डिवाइड बाई 1 + 1, यानी कितना हो गया 14 और एक 15। मतलब इसमें कितने साइड्स हो सकते हैं, 15 साइड्स हो सकते हैं। मतलब अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है। आई मेरी बात समझ। यानी अक्स के अलग अलग 15 मान पॉसिबल हैं। जैसे कोई ट्रायंगल बनेंगे ना तो 15 अलग अलग ट्रायंगल बन सकते हैं जिसकी 2 साइड है, एक तो 10 है और एक कितनी है, 8 है। एक 10 और एक 8 है, तो ये तीसरी जो साइड है ना 15 अलग अलग ट्रायंगल्स बना सकती है। यानी एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, एक ट्रायंगल बन जाएगा 10, 8, 3 का। 4 भी हो सकती है 10, 8, 4 का। 5 भी हो सकती है 10, 8, 5 का। इस तरीके से कितने ट्रायंगल बन जाएंगे भाई, टोटल 15 ट्रायंगल बन जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या कि उसमें से कुछ एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, कुछ एक ऑब्ट्यूज होंगे, कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो इसने यही पूछा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। फिर कहा कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, यानी कितने एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल है और कितने क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। आपके पास एग्जाम में आएगा ना तो एक क्वेश्चन आएगा कि इफ 10, 8 एंड x आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आर पॉसिबल। इस तरीके से अकेला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैंने तीनों आपको बताएं। तो आप सबसे पहले तो कहेंगे कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो सबसे पहले 15 आपका आंसर आ गया कि 15 ट्रायंगल इसके टोटल पॉसिबल है। अब अगले पॉइंट पे मैं आता हूं। अब अगला पॉइंट देखना भैया। अब कह रहा है कि कौन कौन से ट्रायंगल बने बताना। तो x का जो मान आया ना वो कितना आ गया भाई, सबसे पहले साइड आई 3, बाद में आया 4, बाद में आ गया 5, बाद में आया 6, 7, 8, ऐसे करते करते और 10, 11 और कहां तक जा रहा है भाई,
ये देखो अभी तो मैंने बताया था कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से तो x बड़ा होगा और कहाँ से 18 से छोटा होगा, यानी कहाँ तक जा रहा है 17 तक जा रहा है, 16 और 17 यहाँ तक x का मान जा रहा है। ठीक है, अब देखना जरा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को कोशिश करना थोड़ा सा समझने की। मैं आपसे कहूं कि मान लो इसकी साइड में 3 ले लेता हूं, यानी सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं इस ट्रायंगल की साइड में 3 ले लेता हूं, एक तो 10 है और एक 8 है और एक 3 है। ठीक है, मैंने 3 ले लिया। अब आप बताना कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं 3 साइड ले रहा हूं, तो बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड है 10। सबसे बड़ी साइड को देखना होता है हमें, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी साइड है क्या है 10 है। तो भाई 10 का स्क्वायर कितना बन गया 100, 10 का स्क्वायर कितना बन गया 100 बन गया। अब कह रहा है कि एक साइड कितनी है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस में एक साइड मैंने लिया x का स्क्वायर। तो भाई ये जो 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है ना, वो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं कि इसमें x यहाँ पे 3 ले रहा हूं, तो जैसे 3 लेऊंगा तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9। ये तो क्या होगा भाई 100 से छोटा हो गया, यानी जो 100 से छोटा हो गया इसका मतलब किसी भी 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरी से छोटा होता है, यानी वो क्या होता है ऑब्ट्यूज। यानी ये 3 जो लेंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आई मेरी बात समझ, एक बार फिर से देख लो। मैंने कहा कि सबसे बड़ी साइड का मैंने स्क्वायर किया, 10 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 100। अब ये जो 100 आया ना, ये इन दोनों साइड बची हुई दोनों साइड कौन कौन सी लिए 8 और 3, यानी ये क्या हो गया भाई इससे छोटा हो गया, मतलब ये ऑब्ट्यूज है। मैं 4 ले लेता हूं, तो जैसे मैं 4 लूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 64 कितना होता है 80, यानी 80 भी इससे क्या है 100 से छोटा है, तो 80 छोटा है यानी 4 भी क्या है भाई ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। मैं 5 ले लेता हूं 25, तो अब मुझे बताना 64 और 25 कितना होता है 9 और 8 89। ठीक है 89, ये भी 100 से छोटा है, यानी ये भी क्या बन गया ऑब्ट्यूज बन गया। अब यहां से अगला पॉइंट आएगा, वो देखना आप ध्यान से। अब लेता है कितना भाई, मैंने लिया 64 और प्लस बाद में 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। भाई 64 और 36 कितना होता है, ये 100 के बराबर हो गया। और जब भी बराबर हो जाता है ना किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी के, तो वो क्या होता है राइट एंगल। यानी यहां से आपके पास जो एंगल आया वो कौन सा आ गया राइट एंगल। कोई दिक्कत है किसी को कि राइट एंगल आया, बोलो। यानी आपके पास 3 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बने और राइट एंगल कितना बन गया 6 वाला, जिसमें 6 साइड थी। और आपको पता भी है कि 6 8 10 कौन सा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आपने राइट एंगल ट्रायंगल खोज लिया, आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल खोजे। हो सकता है अभी और भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ऐसी बात नहीं है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और नहीं हो सकते, लेकिन ऑब्ट्यूज और भी हो सकते हैं। फिलहाल आपने इतना देखा। अब जब फिर राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ना किन्हीं साइड्स में, तो वो 1 आ सकता है 2 आ सकते हैं, इससे ज्यादा राइट एंगल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल या तो आएगा ही नहीं राइट एंगल, ऐसा भी हो सकता है कि राइट एंगल आएगा भी नहीं। अब देखना जरा, पहली कंडीशन तो ये बन गई। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से जब भी मैं एंगल को बड़ा करूंगा, ध्यान से देखना, जब मैंने यहां पे 36 कर दिया भाई, अब मैंने यहां पे कितना लिख दिया 6, यहां पर वैल्यू रखी x की, तो जैसे मैंने 6 रखी तो कितना आ गया 64 प्लस 36 बराबर आ गया 100 के। अब मुझे बताओ जैसे 6 से बड़ा रखूंगा 49, जैसे ही मैं बड़ा रखूंगा 49, ध्यान से देखो, जैसे मैंने 49 रखा तो कितना आ गया 64 प्लस 49, ये इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। और किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं 2 साइड का सम तीसरी से अगर बड़ा हो जाए ना, तो वो क्या होता है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी ये जो ट्रायंगल बन गया कौन सा बन गया 7, अगर यहाँ पे ले लेंगे तो कौन सा आ जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। बाद में मैंने लिया 8, तो 8 लेंगे तो भी भाई बड़ा होगा, तो ये जैसे ही यहाँ पर 8 आएगा तो ये भी क्या बनेगा भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 8 आते ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद में मैं लेऊंगा 9, तो जैसे 9 लेऊंगा तो अब देखना 9 जैसे लूंगा तो भाई ये भी छोटा होगा, क्योंकि यहां पर मैं साइड क्या ले रहा हूं 9, 8 9 10, तो सबसे बड़ी साइड को इधर रखना है। ध्यान रखिए सबसे बड़ी साइड को इधर रखना है। तो जैसे मैं इधर रखूंगा तो कितना आ गया 10 का स्क्वायर 100 और ये कितना आ गया 9 का स्क्वायर 8, ये भी बड़ा है, यानी ये भी क्या हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, मैं आपको इसका छोटा तरीका बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन फिलहाल अभी आप देखो। अब देखना जरा, यहां पे अगर मैं इस 10 की बात करता हूं, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, एक क्वेश्चन में अच्छे से समझा देता हूं। 10 11 12 13 15 16 और 17 हो सकते हैं। अब देखना जरा, मैं यहाँ पे 10 रखूंगा, तो जैसे 10 रखूंगा तो देखो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस 64, भाई ये भी तो इससे बड़ा हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि चलिए भाई ये भी इससे क्या हो गया बड़ा हो गया, यानी कि ये भी क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां से आपका तो बात है वो चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कि 9 10 तक तो आपने कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर साइड 11 रखूंगा ना, तो अब देखो बड़ी साइड कौन सी हो गई, बड़ी साइड 11 हो गई। तो अब आपको क्या करना है, ये साइड इधर लेना। आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि बड़े वाली साइड यानी 11 का स्क्वायर
जो भी लेना, इन दोनों का स्क्वायर इस बार इधर आएगा, यानी 100 प्लस कितना आ जाएगा 64, और यहाँ पे कितना आएगा 121। मुझे बताओ क्या 121 से ये 164 बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या है भाई, 11 भी एक्यूट एंगल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ये कितना बना भाई 100 प्लस 64, यहाँ पे तो इतना आएगा बड़ा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। भाई 144 से भी ये बड़ा है, यानी ये भी क्या बनेगा एक्यूट एंगल बनेगा। फिर 13 का कितना आया 169, ध्यान देना 169, 164 से बड़ा हो गया। जैसे ही किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर से छोटा हो जाता है वो ऑब्ट्यूज बन जाता है, यानी ये जो ट्रायंगल बनेगा ना वो क्या बन जाएगा वापस से ऑब्ट्यूज। अब अगर ये इससे बड़ा है, अब अगर ये इससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है, 14 का स्क्वायर 196 तो बड़ा होना ही है, यानी ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, और ये भी क्या होगा बड़ा होगा। मतलब ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आया सबसे पहला कि मुझे बताओ एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, जिन पे ए लगा है वो सारे एक्यूट है, मैंने अभी निकाल के बताया। तो एक्यूट कितने बन गए, तो 3 और 3 6, यानी एक्यूट एंगल कितने बने भाई 6 ट्रायंगल है जो कि एक्यूट एंगल है। मैं कहूं कि राइट एंगल कितना बना, तो राइट एंगल सिर्फ अकेला ट्रायंगल है जो राइट एंगल बना है, तो एक आपके पास क्या बन गया राइट एंगल बन गया। मैं आपसे कहूं कि ऑब्ट्यूज कितने, तो 3 तो ऑब्ट्यूज यहां से हैं और यहां से कितने हैं भाई 5 यहां से, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। अब देख लो 8 क्या हो गए ऑब्ट्यूज, और जब आप सबको जोड़ोगे ना तो 8 से 14 रे कितना हो गया 15, पूरे के पूरे ट्रायंगल आपके 15 हो गए, जिसमें कुछ ऑब्ट्यूज है कुछ एक्यूट है। ये तो था भाई इसका पूरा का पूरा एकदम से बेसिक से मैंने बताया एक एक ट्रायंगल लेकर, ठीक है। ये तो था इसका, मैंने एक एक ट्रायंगल लेकर आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब भाई बात आती है इसकी कि इसके आगे हम क्या करें, ठीक है। एक एक ट्रायंगल के आगे हमें क्या करना है, तो वो देखना जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करो अच्छे से, ऐसा नहीं आप रटने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई दोहरा नहीं है भाई, ये पहले बता देता हूं, बस समझने की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें समझने की, ठीक है। तो अब देखना जरा, ये इतनी बात आपको समझ आई है तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक कि आपको अगर नहीं समझ आए, एक बार आप ऐसे सोल्व करके देखोगे ना तो फिर आपको अपने आप लॉजिक समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या होता है। ये तो चलो छोटी साइड थी 10 8 थी, बड़ी साइड आ जाए तो फिर तो ऐसे करेंगे तो फिर शाम हो जाएगी करते करते, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे साइड आ जाए 50 60 और अक्स आ जाए, तो फिर तो हमें तो कर लिया हमने तो सारा, समझ रहे हो मेरी बातों को। तो ऐसा नहीं करते हैं, बस आपको इतना देखना है कि एक्स का मान कहां से कहां लाई करता है। तो आप कहेंगे कि 2 से लेकर कहां तक लाई करता है 18 तक, यानी कि ये हो सकता है 3 4 ऐसे करके, और इस तरीके से इसका मान लाई कर सकता है। अब मुझे एक बात का पता है कि मैं जब छोटी साइड से लेऊंगा ना, मुझे सबसे पहले बड़ी साइड उस तरफ रखनी है। जैसे मैं कहूं कि ये ट्रायंगल है, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये एक्स हो गया, यानी एक्स जो सबसे बड़ी साइड आप ले रहे हो ना, अभी तो बड़ी साइड 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 आपको इधर रखना है। अब फिर कहूंगा कि मैं 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब या तो इससे बड़ा हो सकता है या फिर इससे क्या हो सकता है छोटा हो सकता है। तो मैं कहूंगा भाई यहां पे जैसे मैंने 3 लिया, तो 3 लेते ही कितना बन जाएगा भाई, 3 लेते ही कितना बन जाएगा, ध्यान से देखो 3 लेते ही कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि ये तो इससे छोटा हो जाएगा। यानी आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है 3 से लेकर 3 वाला, मतलब ये जो है ये एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा 3 वाला। तो आप कहेंगे कि ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब ये कहां तक ऑब्ट्यूज है, तो आप बताओ मुझे 64 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, या फिर मैं 64 को इधर ले जाता हूं तो एक्स स्क्वायर वो है कितना बनेगा भैया 36 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और 36 से छोटा होना चाहिए, यानी कि आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इससे छोटा बनता है। तो आप कहेंगे कि 36 5 का 25 होता है, छोटा बनता है। अब जैसे ही आप 6 रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि आप 5 तक जो ट्रायंगल आएंगे ना वो क्या आएंगे ऑब्ट्यूज ही आएंगे, 3 4 5 ये तीनों ट्रायंगल क्या आएंगे ऑब्ट्यूज। लेकिन जैसे ही 6 आ गया ना, 6 का बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 6 आते ही राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को कि 6 आते ही क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आगे के पॉइंट पे आता हूं मैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं ले आऊंगा भाई 7। अब जितने भी ट्रायंगल आएंगे ना वो सारे के सारे बड़े होंगे। अब जितने भी 7 रखूंगा तो बड़ा होगा, 8 रखूंगा तो बड़ा होगा, 9 रखूंगा तो बड़ा होगा, 10 रखूंगा तो बड़ा होगा, यानी कि 6 के बाद में 7 8 9 और 10, या फिर आप जैसे बड़ी संख्या हो ना तो आप कवर कर सकते हो कि कहां तक, बस इस साइड से ऊपर नहीं जाना आपको, इस साइड से ऊपर नहीं जाना है। तो इससे 9 से लेकर 10 तक के जो ट्रायंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे भाई इससे बड़े होंगे। और ये बड़ा होने का मतलब है किन्हीं दो साइड का सम, यानी 64
प्लस एक्स स्क्वायर है बड़ा होगा किससे, 100 से, यानी किस में पॉसिबल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है। मतलब ये इतने सारे ट्रायंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्यूट हो जाएंगे। हाँ हो सकते हैं और भी ट्रायंगल हो सकते हैं, लेकिन अब यहां से चेंज हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 11, यानी अब इस तरफ आप ये लेकर जाओगे, मतलब एक्स वाला बड़ा वैल्यू लेकर जाओगे तो आप क्या कहोगे कि 64 प्लस 100, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी बनेगी 164, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां पे है कि इन दो साइड का सम होता है ना, वो तीसरी से अगर बड़ा है तो वो एक्यूट एंगल है, तो आप यहां पे रखोगे भाई 11 12 12 तक, तो यहां पर हो गया 11 और 12 यहां तक हो गए, मतलब बड़ा नंबर होता तो आप इसे कवर करके देखते कि 12 तक तो इसमें यहां से छोटे हैं, मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और अब इससे ऊपर जितने भी आएंगे ना 13 लेंगे, तो 13 से लेकर कहां तक बन रहे थे भाई 17 तक, ये सारे के सारे क्या ऑब्ट्यूज हो गए। तो अब आप इनको उसी तरीके से जोड़ लेना, ये कितने हो गए यहाँ पे 5 और 3 8, और वो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो बड़ी वैल्यूज आ जाए, तो मैं आपको करके दिखाता हूं बड़ी वैल्यूज का क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको देखो कि 12 और ये साइड है, तो आप बताओ कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर पॉसिबल, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। अभी ये तो ऊपर बताया था कि 12 15 वाली साइड थी शायद इसकी, ये देखो 12 15, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हुए थे भाई 23 ट्रायंगल हुए थे, बड़ी साइड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर पॉसिबल, हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल आर पॉसिबल, जो भी इसने तीनों क्वेश्चन पूछे। अब देखना जरा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, कोशिश करो समझने की। पहले मैं कहूंगा कि एक्स जो है वो कहां से लाई करेगा भाई, एक्स जो है वो 3 से तो बड़ा होगा और किससे छोटा होगा 27 से छोटा होगा, यानी एक्स क्या बनेगा 3 4 ऐसे लेकर कहां तक बनेगा भाई डॉट डॉट डॉट, आप कहां तक लेकर जाओगे 26 तक लेकर जाओगे। कोई ऐतराज है किसी को? चलिए अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि ये सबसे पहले बना हुआ 12 और 15 और एक्स, तो सबसे पहले मैं बड़ी साइड 15 लेता हूं। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, सही बोलने लग रहा हूं। इधर 12 का कितना बनता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये इससे जो भी बन रहा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं छोटे से शुरू करूंगा, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा वो देखो डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर वो यहाँ पे 144 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा 1, और 12 में से 4 81, यानी कि जब जब ये एक्स इससे छोटा होगा ना, जब ये एक्स इससे छोटा होगा, ये इन दोनों का सम छोटा होगा, वो कौन सा ट्रायंगल बनता है भाई, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी से छोटा होता है, तो कौन सा ट्रायंगल बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब ये छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। यानी छोटा कब कब होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे 3 रखूंगा छोटा होगा, 5 रखूंगा छोटा होगा, तो भाई कहां तक छोटा होगा ये 8 तक। अब जैसे ही 9 आएगा ना, जैसे ही 8 तक तो ये छोटा होता चला जाएगा, और जैसे ही 9 आएगा ना तो वो क्या हो जाएगा भाई बड़ा, यानी ये तो सारे के सारे ऑब्ट्यूज थे, और ये क्या हो गया भाई राइट एंगल, यानी 9 आते ही ये क्या बन गया राइट एंगल बन गया, क्योंकि 9 क्या हो जाता है बराबर, 9 का स्क्वायर 81 क्या हो गया बराबर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो कि 9 आते ही क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखना जरा यहां से थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, 9 आते ही राइट एंगल बन गया। अब भाई 10 आएगा, तो जैसे 10 आएगा ना तो मैं क्या कहूंगा कि अब जितने भी जो सम बनेगा ना 144 प्लस, अब 10 से शुरू हो गया, एक्स की वैल्यू 9 तक तो हो गई, अब 10 से शुरू हो रही है, तो 10 कितना बनेगा 100। तो ये क्या इससे 225 से बड़ा है? ध्यान से देखो, देखें 225 से बड़ा भाई, ये 244 है, तो जाहिर सी बात है बड़ा है। अरे बोलो बड़ा है कि नहीं है? यानी कि जब भी दो साइड के स्क्वायर का सम बड़ा होता है तो वो क्या होता है एक्यूट एंगल। तो आप क्या कहेंगे कि यहां से एक्यूट एंगल शुरू हो रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल में एक्यूट में बता देता हूं 10 से, बाद में 11, बाद में 12, अभी इस बड़ा इससे नहीं जाना चाहिए, बाद में लेकर कहां तक भाई 13 14 15, आप ये तो छोटे हैं तो लिख दो 13 14 15 तक, यहां तक चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे कौन से एक्यूट एंगल है, ये जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं ये एक्यूट एंगल है, ठीक है एक्यूट एंगल है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब 12 15 से जैसे ही ऊपर जाएगा ना तो 16 हो जाएगा। अब यहां पे ये नहीं लेना, अब आपको इसे लेना है 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और यहां पे जो अक्स है ना उसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू अब अक्स होने लग गई है। तो कितना बनेगा 225 और 1 से 44 कितना होता है भाई 9 और 6 और कितना बनेगा 369, ठीक है। ये कितना बन गया 369, देख लो एक बार आप फिर से 369 बना। मतलब कि जो अक्स है ना वो अक्स स्क्वायर है, वो क्या होना चाहिए भाई, ये जो अक्स स्क्वायर है ये अगर इससे बड़ा बनेगा, जब तक इससे बड़ा बनेगा तब तक क्या देगा एक्यूट देगा, जैसे ही छोटा हो गया क्या दे देगा ऑब्ट्यूज दे देगा। अरे और बराबर हो गया तो क्या दे देगा राइट एंगल दे देगा। अब हो सकता है बराबर भी हो जाए, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके स्क्वायर के नजदीक कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी स्क्वायर, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं कि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जैसे 18 ले लिया सबसे पहले मैंने और बाद में मैंने लिया 19, तो 19 कितना होता है 361। देखो आप 19 का स्क्वायर करके देख लो, हालांकि स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अलग अलग तरीकों से सोल्व कर सकते हो,
एक तो होता है बेस मेथड, वो सारे मैं बता दूंगा। फिलहाल अगर कोई भी आपको मेथड नहीं पता वो सारी चीजें बताई जाएगी, आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो कितना बना 1 8 और 8 और कितना बन गया 17 और कितना बना ये 9 और कितना बन गया 1, तो 1 और 361 इसका क्या बन गया स्क्वायर बन गया। यानी कि 19 तक जो है वो कितना बन गया 361, और ये 20-30 तक तो आपको स्क्वायर याद भी होने चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन में काफी ज्यादा कर पाओ। ठीक है, तो 361 इसका स्क्वायर ऐसे निकाल लेंगे। तो भाई 19 तक यहां से चलते चलते 19 तक तो क्या बने भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल बने। अब मैं आता हूं 20 पर, जैसे ही 20 लाऊंगा ना तो 20 400 हो जाएगा, मतलब 400 होते ही छोटा हो गया। यानी कि ये यहां तक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल देते चले गए, और अब जब आगे आएंगे ना 20 21 और कहां तक जा रहे थे भाई 26 तक, ये क्या हो जाएंगे भाई आपके ये ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। तो बताना जरा कितने एक्यूट एंगल थे, तो आप एक्यूट जोड़ेंगे 10 से लेकर 19 तक, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 19 माइनस 10 9 और डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यानी 10 तो क्या हो गए भी इसके 10 जो थे वो तो क्या हो गए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी यहाँ पे जो इसका आंसर था वो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल बोलना जरा कितने हैं, तो राइट एंगल तो एक ही निकल के आया, या तो एक हो सकता है या दो, एक तो यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पर भी बन सकता है। देखो जैसे चेंज होगा ना तो यहाँ पे बन सकता है लेकिन बना नहीं है, ठीक है, तो बन भी सकता है। तो राइट एंगल हो गया एक, राइट एंगल एक या दो या जीरो यही होते हैं, ठीक है। अब देखना, अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल पे, तो ऑब्ट्यूज कितने बने भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्ट्यूज कितने बने। तो 3 से लेकर 8 तक, यानी 8 माइनस 3 5 और एक 6, तो 6 तो यहां से हो गए, प्लस यहां से देखो देखिए कितने हो गए 26 में से 20 गया तो 6 और प्लस 1 यानी 7 यहां से हो गए, तो कितने बन गए भाई 13, इसके क्या हो गया ऑब्ट्यूज हो गया। आपका आंसर है, क्वेश्चन खत्म। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे ना आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी बिल्कुल बेसिक बातें जो आपको इसी ट्रायंगल की मैंने बताई, ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, क्या इसके ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल एक्यूट एंगल जो भी है। अब इससे ऊपर हम जो बातें हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बड़ी आसान सी बातें आज नहीं डिस्कस करेंगे, इनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम, काफी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो जो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो इसी पे आधारित होंगे और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो भाई चलिए आज के लिए काफी है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं, वहां पे उसको आपका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।